5 की ओरिजिनल सीरीज ताज डिवाइडेड बाय ब्लड 3 मार्च 2023 को रिलीज होकर इस प्लेटफॉर्म पर सबसे ज्यादा हिट होने के साथ साथ सबसे ज्यादा देखी जाने वाली ओरिजिनल सीरीज बन गई है। मुगल सिंहासन के लिए राजा अकबर के बेटों के बीच उनकी लड़ाई ने सभी देखने वालों की रुचि को जगाया और उन्हें उत्तराधिकार के युद्ध से जोड़े रखा। अब भी सिंहासन पर लड़ाई जारी रहेगी, लेकिन इस बार यह और भी ज्यादा उग्र और भी ज्यादा गंभीर और गहरी होगी, क्योंकि बदले की मार से परिवार के बीच की दरारें और भी गहरी हो गई है। सलीम और मेहरुन्निसा के चरित्र को दिखाते हुए आशिम और शौरसेनी मैत्रा ने ताज रीन ऑफ रिवेंज के नए सीजन को प्रमोट करने के लिए गुलाबी शहर लखनऊ का दौरा किया और मीडिया के सम्मुख होटल ताज के क्रिस्टल हॉल में अपनी इस सीरीज के विषय में जानकारी दी। आशिम गुलाटी ने बताया कि इस सीरीज में नसीरुद्दीन शाह राजा अकबर के रूप में, धर्मेंद्र शेख सलीम चिश्ती के रूप में और वो खुद राजकुमार सलीम के किरदार को निभा रहे हैं। शुभम कुमार मेहरा को राजकुमार दानियाल के रूप में दिखाया जाएगा और शौरसेनी मैत्रा द्वारा मेहरुन्निसा यानी नूरजहां का किरदार निभाया जाएगा। जियांश अग्रवाल को राजकुमार खुशरव के रूप में शामिल किया गया है। राजकुमार खुर्रम के रूप में मितांश लुल्ला को देखा जाएगा, जो इस सीजन के सबसे चर्चित पात्र हैं। शौरसेनी मैत्रा, जिन्होंने मेहरुन्निसा नूरजहां के किरदार को निभाया है, ने कहा कि 8 पार्ट की यह सीरीज एक समाप्त होने के 15 साल बाद के समय से शुरू होती है। इसमें देश निकालने से लेकर अगला मुगल सम्राट बनने के लिए खून बहाने और बदला लेने की सलीम की यात्रा का चित्रण है। इस अंधेरे, खतरनाक और विनाशकारी रास्ते में वह उसकी नई प्रेमिका मेहरुन्निसा के साथ चारों तरफ से दुश्मनों से घिरा हुआ है। एक तरफ जहां दानियाल अपने उत्तराधिकार के लिए बेसब्री से इंतजार करता है, वहीं दूसरी तरफ पश्चाताप करने वाला अकबर अभी भी मुगल विरासत को सौंपने के लिए एक योग्य उत्तराधिकारी की तलाश कर रहा है। लेकिन क्योंकि इस सीरीज में सिंहासन के लिए खूनी युद्ध जारी है, जिसमें कई तरह के दांव पेंच खेले जा रहे हैं, ऐसे में कोई अपनों से भी सुरक्षित नहीं। नूरजहां ने अपनी टिप्पणी में कहा कि ताज ऐसे एक प्रेम कहानी के रूप में हिट हुई है, उसे तो दुनिया के सभी हिस्सों में पसंद किया गया है। मैं S2 के कलाकारों के साथ जुड़ता ताज की विरासत को आगे ले जाने को लेकर बहुत खुश हूं। मैं रोनेचा एक मजबूत, खूबसूरत किरदार है और अकेले ही सभी बाधाओं से लड़ती है। साथ ही नसीर सर के साथ स्क्रीन स्पेस साझा करना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मुझे उम्मीद है कि दर्शक मेरे काम को पसंद करेंगे और सीजन 2 को अपना प्यार देते रहेंगे। देखने वाले हैं। और सीजन 1 से कितना डिफरेंट है? सीजन 1 में एक एस्टैब्लिशमेंट कैरेक्टर्स दिखाए हैं, पूरी दुनिया अलग है। इसमें दिखाया है कि आपसी रिलेशंस कैसे हैं बच्चों के साथ, अकबर के अपने बच्चों के साथ, अपनी बीवियों के साथ, बच्चों के अपनी माओं के साथ, और सलीम का अनारकली के साथ उनका जो उनकी मोहब्बत का जो शुरुआत हुई थी, और फिर उसका खात्मा कैसे हुआ। तो सीज़न 1 में ये है, और सीज़न 2 में काफ़ी 15 साल बाद एक लीप है, उसको एग्जाइल कर दिया जाता है, मुल्क बदल कर दिया जाता है सलीम को, और उसके बाद और क्यों कर दिया जाता है ये सीज़न 1 में दिखाया है। और फिर सीज़न 2 में उसको इंतकाम लेने वापस आ रहा है, जिनसे भी जिन्होंने भी सलीम को हर्ट किया है इसमें सीजन 1 में, अब सबसे बदला लेने आ रहे हैं। एंड इट्स वेरी ब्लडियर, इट्स मोर एग्रेसिव, ड्रामा बहुत है, पॉलिटिक्स बहुत है, और काफ़ी मीट है और काफ़ी इंटरेस्टिंग है सीजन 2। सीजन 1 में आपने वॉर सीक्वेंसेस देखी थी। सीजन 2 इज़ मोर अबाउट कि व्हेन ही कम्स बैक टू हिज फादर, तो उनसे उसका रिलेशनशिप में क्या फ़र्क है, वो सीजन 2 में आपको देखेंगे। जो आगे चल के नूरजहां बनेंगी, तो कितना चैलेंजिंग था और किस तरीके के शेड्स हैं इसमें? सर 2021 और 2022, इनफैक्ट 2023 के भी कुछ पार्ट में हमने ताज की शूटिंग की है। और जब हम कहानी एक हिस्टोरिकल ड्रामा बना रहे होते हैं और उस टाइम के बारे में, कुछ 600 साल पुरानी एक सदियाँ की बात कर रहे होते हैं, और वो दर्शकों के लिए एंटरटेनिंग बनाना, रिलेटेबल बनाना और कन्विंसिंग बनाना अपने आप में ही एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और अब आती हूँ मेरे कैरेक्टर पे। नूरजहां का किरदार मुझे मिला, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि नूरजहां, अगर हिस्ट्री देखा जाए, उनके जो कंट्रीब्यूशंस हैं वो बहुत ही लाजवाब है, और वो शी हैज़ बिन वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल वुमेन हिस्ट्री हैज़ एवर सीन। तो और जैसे मैं पहले भी कह रही थी
काफ़ी लेयर्स हैं मेहरुनिसा के कैरेक्टर में, क्योंकि जो जब मुझे पहले बोला गया था कि मुझे मेहरुनिसा का कैरेक्टर करना है जो आगे जाके नूरजहां बनती है, तो हिस्ट्री बुक्स में या फिर गूगल पे आप नूरजहां के कंट्रीब्यूशंस के बारे में हम लोग को बहुत कुछ चीज़ें पता चलती है, लेकिन ये जो उनका जर्नी रह चुका है, क्योंकि वो पैदाशी पर्शिया की है, उसके बाद उनको शाह सलीम बचाए हैं, उनके ख़ानदान को शाह सलीम बचाए हैं और वो आए हैं अकबर के कोर्ट में, और यहाँ से शुरू होती है उनकी जर्नी। और बहुत छोटी उम्र में उनको पता था कि उनको क्या चाहिए, लाइफ से क्या चाहिए, और उनको ये पता था कि वो हमेशा फोकस्ड रही थी, उनको पता था कि उनको क्या चाहिए और कैसे चाहिए। तख्त की भूख, पावर की भूख।